प्रभु यदि रुके थे तो अपने जीवन के अंतिम समय में कुरुक्षेत्र के उस पावन क्षेत्र पर पूज्य पितामह बाणों की सैया पे शयन कर रहे हैं। प्रभु यदि रुके थे तो पूज्य पितामह की वजह से रुके थे। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिव कोदरम् कृष्णो सेते गांडीव चापम् सुहस्र कृष्णो विभूत। साक्षात धर्मराज धर्म के पुत्र युधिष्ठिर जी महाराज गदाधारी भीम धनुधारी अर्जुन और इतने उत्सुक हो गए पूज्य पितामह क्या कहते हैं कि देखो जीवन के अंतिम समय में ना मेरे प्राण निकलने वाले हैं। अभी कुछ ही समय पश्चात में मेरे प्राणांत हो जाएंगे, लेकिन देखो गोविंद कितना दयालु है। गोविंद की महिमा तो देखो कितना दयालु है। प्राण त्यागने से पहले मुझे दर्शन देने के लिए आए। युधिष्ठिर से कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, नकुल से कह रहे हैं, सहदेव से कह रहे हैं कि सुन रहे हो मेरे गोविंद कितने दयालु हैं। पूज्य पितामह के पास पहुंचे, जैसे बंधन किया उनको। पूज्य पितामह कहने लगे कि प्रभु जीवन में सबके इतने उपकार किए हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था, जानते हो मैंने कौरवों को पक्ष क्यों लिया? बोले महाराज यदि मैं पांडवों के पक्ष में भी रहता ना तो आप जो चलाते रथ, मैं आपकी जो छवि है ना, इस मनमोहनी छवि को बारंबार देख ना पाता। लेकिन जीवन का अंतिम समय है, तो इस जीवन के अंतिम समय में मैं जब तक देखूं तब तक मैं आपको ही देखता रहूं। प्राण त्यागने से पहले हे गोविंद मेरा एक कार्य कर दोगे? प्रभु कहने लगे पितामह आप यदि बोलेंगे तो मैं जरूर करूंगा। आप कहिए तो आपका क्या कार्य है? पूज्य पितामह कहने लगे कि मेरी एक बेटी है, उसका ब्याह आप अपने साथ कर ले। प्रभु मुस्कुराए और कहने लगे पितामह जीवन पर्यंत आपने ब्रह्मचर्य का पालन लिया है, आपकी तो कोई शादी हुई नहीं, तो फिर आपकी बेटी कैसे हुई? बोले महाराज यही तो संसार का प्रश्न चिन्ह है।
बोले ये मुझे पता नहीं कि मुझे किसका ऐसा सानिध्य मिला कि जो मेरी बेटी है, मुझे कभी कभी उसका अनुसरण करना पड़ता। देखिए एक बात तो बहुत परम सत्य है महाराज, पिता चाहे किसी की भी बात माने या ना माने, लेकिन बेटी की जरूर माने। यानी माँ का जो वात्सल्यता होता है वो पुत्रों की तरफ होती है। लेकिन बेटी का यदि वात्सल्य देखना है तो हमेशा पिता की तरफ होगा। मेरे प्रभु मुस्कुराने लगे, कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपकी इस मती नामक जो बेटी है इसका मैं वर्णन करता हूँ।